बिहार बन रहा है भारत का नया एक्सप्रेसवे प्रदेश। बिहार सरकार के द्वारा दी गई है 5 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी। ये सभी एक्सप्रेसवे देखा जाए तो बिहार के हर हिस्से को पटना से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आप किसी भी बिहार के कोने से पटना मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। इस तरीके से उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, बिहार का हर कोना कनेक्ट होगा एक दूसरे से। चलिए आज बात करते हैं इन्हीं 5 एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार के कौन कौन से जिलों में नए यहां पर आर्थिक केंद्र के तौर पर उभार देखने को मिलेगा, रोजगार के क्या अवसर उत्पन्न होंगे, बिहार के विकास में इनकी क्या भूमिका होगी और बिहार की कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने में इनकी क्या प्रमुख भूमिका है। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को हम डिटेल से यहां पर समझेंगे। 5 एक्सप्रेसवे के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसके में आपका भी जिला आता है या नहीं वो भी आज आपको पता चलेगा। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आपको कनेक्टिविटी दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपको एक तरफ गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक तरफ आपका वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है, एक तरफ आपका आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे है, इधर आप रक्सौल हल्दिया है और पटना पूर्णिया है। ये 5 एक्सप्रेसवे, ये प्रमुख 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हैं और ये सारी की सारी परियोजनाएं जो होती हैं कनेक्ट होती हैं बिहार की राजधानी पटना से। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं, यानी हर एक्सप्रेसवे किस किस जिलों से होकर गुजरेगा और साथ ही इनकी क्या विशेषता है और कब तक यहां पर इसको लेकर के क्या कार्य चल रहा है। तो बिहार में बन रहे इस वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे में सबसे पहले चलिए बात करते हैं उस एक्सप्रेसवे को जिसको कहा जाता है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे कितने लेन का है? 6 लेन का बनने वाला है। कितने किलोमीटर का है? तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर बनने जा रहा है। इसकी लागत जो आनी है 54,000 करोड़ लगने वाली है। और इसमें कौन कौन से प्रमुख जिले जुड़ने वाले हैं? तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जो गुजरेगा पूर्वी चंपारण से शिवहर होते हुए सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर को जोड़ते हुए समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया तक आगे बढ़ाते हुए इसे लखीसराय, मुंगेर और जमुई और बांका तक कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी ये सारे जिले जो होते हैं आपको किस एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं? रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। नाम ध्यान रखिएगा कि आपका जिला किस एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। दूसरा एक्सप्रेसवे इसमें आता है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। यह भी एक्सप्रेसवे देखा जाए तो 6 लेन का बन रहा है। लंबाई की बात करें तो 225 किलोमीटर होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे की जो लागत आनी है 5,410 करोड़ रुपए की लागत से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। कौन कौन से प्रमुख जिले यहां पर इससे जुड़ते हैं? तो इसमें आपको शामिल है गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। ये सारे यहां पर जो जिले आते हैं, करीब 6 जिले हैं जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा यहां पर आपको एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, यह भी एक्सप्रेसवे जो है आपका 6 लेन में बन रहा है और इसकी लंबाई जो होने जा रही है करीब 525 किलोमीटर की। लागत की बात करें तो यहां पर 27,522 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। इसमें जो जिले शामिल हैं, कौन कौन से यहां पे जुड़ रहे हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज इसमें जुड़ जाएंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 एक्सप्रेसवे जो हैं आपको भारी भरकम लागत के साथ बिहार के कई सारे जिलों को कनेक्टिविटी देते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं है, एक इसमें आपको देखा जाए तो 2 और एक्सप्रेसवे जुड़ते हैं। अगला एक्सप्रेसवे है, इसमें पूर्णिया, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। यह भी देखा जाए तो आपको 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई जो है टोटल 282 किलोमीटर की होने वाली है और 18,042 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। इसमें सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया और साथ ही यहां पर पटना आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो जिले हैं, करीब आपको 7 जिले हैं। पटना से यहाँ पे 8 जिले हो जाएंगे, तो 8 जिले आपको पटना टू पूर्णिया यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट जो एक्सप्रेस है जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का 700 किलोमीटर का है, 4,512 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जी इसमें यहां पर कनेक्ट होंगे और इस तरीके से बिहार में आपको एक एक्सप्रेसवे क्रांति देखने को मिलेगी, ट्रांसपोर्ट क्रांति देखने को मिलेगी और आप कह सकते हैं कि बिहार भारत का नया एक्सप्रेसवे प्रदेश बन जाएगा, जो लगभग हर एक जिले और यहां पर हर एक यहां पर क्षेत्र को बिहार के पटना के यहां पर आपको राजधानी से जोड़ देगा। इसके साथ साथ यहां पर देखिए इसकी खासियत यहां पर इस एक्सप्रेसवे की क्या होने वाली वो भी आपको बता दें इन सारों की। तो एक कॉमन सेंस क्या है? कॉमन ये है कि यहां पर देखा जाए तो बिहार में बन रहे जितने भी 5 नए एक्सप्रेसवे हैं ये सभी के सभी 6 लेन के होने वाले हैं। यानी कि अच्छी खासी यहां पर चौड़ाई के साथ यहां पर कई सारे यहां पर ट्रांसपोर्ट या फिर हम कहें कि आपको ट्रैफिक को
कंट्रोल कर सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुरक्षित सफर है, यानी कि हाई स्पीड कॉरिडोर होने वाले हैं। आधुनिक डिजाइन से तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपको 1 किलोमीटर पहले से ही मोड़ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात यह है कि सभी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पटना से होगी, यानी अब बिहार के किसी भी कोने में हो, आपको बिहार के किसी भी कोने से 3 घंटे में आप राजधानी पहुंच सकते हैं, जो कि यहां पर कई बार कई बड़े राज्यों में भी ऐसा संभव नहीं है। इस तरीके से यहां पर देखा जाए, इस एक्सप्रेसवे को लेकर के 5 नए एक्सप्रेसवे, इसे मुंबई पुणे जैसे यहां पर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पटना पूर्णिया से लेकर के रक्सौल हल्दिया तक ये पूरा जाल आपको जो फैलाया जा रहा है, इसमें फायदा क्या है, इसका महत्व क्या होगा? इससे बिहार के लिए फायदा यह है कि यात्रा और समय दोनों की बचत होगी। यात्रा और समय की बचत होगी, यानी कि आप प्रमुख शहरों से यात्रा आपको कम समय में यहां पर प्रमुख शहरों से आप आसानी से कनेक्ट हो सकेंगे। सुरक्षित है, समयबद्ध होगा और आरामदायक सफर होगा, यानी लोगों को, बिजनेसमैन को या फिर छात्रों को, किसी भी वर्ग को एक जगह से दूसरी जगह आना आ जाना, सो भी सड़कों की कमी की वजह से जो मुश्किल था बिहार में, अब यहां पर आसान होगा। दूसरा यहां पर फायदा होगा उद्योग और निवेश को। देखिए, जब कनेक्टिविटी आपको अच्छी होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि इंडस्ट्री आपको आकर्षित होती है, तो औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे, इससे नए रोजगार भी मिलेंगे और माल ढुलाई में भी तेजी आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा भी इससे मिलती है। आधुनिक सुविधाएं ये हैं कि आपको टोल सिस्टम डेवलप होंगे, सर्विस लेन बनाई जाएंगी, इमरजेंसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, बेहतर लाइटिंग होगी, इससे दुर्घटनाओं में कमी होगी, ईंधन की बचत होगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बिहार के लिए आपको अच्छी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई सारी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 4 एक्सप्रेसवे को मंजूरी है। पटना पूर्णिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया के लिए यहाँ पर भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। तो ये सारा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जो है, हम कह सकते हैं ये 5 एक्सप्रेसवे जिस दिन बनकर के तैयार हो गए, उस दिन आपको बिहार के बदलने की कहानी भी उसके साथ ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा बिहार में, जो तेजी से विकास के अवसर को यहां पर सृजित करेगा। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बिहार से संबंधित ऐसे यहां पर करंट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।